इंदौर के आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर की स्थापना के 13 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वॉइस ऑफ सीनियर सिटीजन कार्यक्रम का 8वां भव्य आयोजन किया गया। पिछले 7 वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश भर के 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों ने गायन प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में पूरे भारत से लगभग 300 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनमें से चयनित 10 प्रतिभागी फाइनल राउंड तक पहुंचे। आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर द्वारा वॉइस ऑफ सीनियर सिटीजन कार्यक्रम का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ गायक चिंतन बाकलीवाल ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से समा बांध दिया और उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों श्रोताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में AISECT और मधुबन कॉलेज के चेयरमैन अवधेश दवे उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शांति आईटेक के डायरेक्टर अमित सोलंकी, डॉक्टर मनोज देशपांडे, आनंदम के ट्रस्टी हरमिंदर सिंह भाटिया और चेयरपर्सन श्रीमती गुरवीन कौर की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रतियोगिता का निर्णायक मंडल मयूख सरकार, विनीत श्रीवास्तव, श्रीमती अर्पिता बोबड़े और श्रीमती स्मिता मोकाशी से मिलकर बना, जिन्होंने सामूहिक निर्णय के आधार पर विजेताओं का चयन किया। प्रथम पुरस्कार हरिदर्शन को प्रदान किया गया, जिन्हें 51,000 रुपए की राशि दी गई। वहीं द्वितीय पुरस्कार करनाल से आए RP सिंह को 21,000 रुपए प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम ने यह साबित किया कि उम्र केवल एक संख्या है और प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। जो सांस आ रहा है उसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है उसी का प्याम है। ये संगीत का कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत से सीनियर सिटीजन गाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता। और वो संगीत तो ऐसा है ना, ज़िंदगी में हैप्पीनेस का बहुत बड़ा साधन है। तो आनंद ने सोचा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। 2019 में इसी तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 2026 में ये 8वां कार्यक्रम है, 8वां श्रृंखला है। शुरू में 80 लोगों से ये प्रतियोगिता शुरू हुई। अब करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया है। पहले ये प्रतियोगिता इंदौर में ही सिमटी हुई थी, बाद में आसपास के शहरों में गई, फिर मध्य प्रदेश में, और अब इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर हो गया है। जम्मू से लेकर केरल तक, कन्याकुमारी से बोलते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक के प्रतिभागी आए हैं। पहले सिर्फ ये ऑफलाइन होती थी, लोग आते थे, अपनी गाना गाते थे, उनका प्रदर्शन करते थे। अब इसमें 2 चैनल हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। जो इंदौर शहर के बाहर हैं उनका ऑनलाइन ऑडिशन होता है, और जो इंदौर के बाहर या कहीं किसी और प्रदेश के उनका ऑनलाइन होता है। बाकी इंदौर वालों का ऑफलाइन होता है। उसके बाद सेमीफाइनल के बाद फाइनल। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस कितनी? प्राइस, फर्स्ट प्राइज है 51,000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज है 21,000 रुपीज़। हो सकता है अगले साल से एक प्राइज और ऐड कर दिया जाए, प्रति प्राइज 11,000 का। तो हम तो चाहते हैं जितना एनकरेजमेंट मिल सके उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उनको भी अच्छा है। प्लस मैं समझता हूँ ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें इतना प्राइस कोई नहीं देता, इतना अमाउंट का। नरेंद्र सिंह, आनंदम का संस्थापक अध्यक्ष। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वॉइस ऑफ सीनियर्स, इसके पीछे
इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है कि हम वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणकारी कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें हमें अनुभव में ये पता लगा कि संगीत एक बहुत सशक्त थेरेपी है जो कि विभिन्न समस्याओं को, भौतिक हो, मानसिक हो, उनको दूर करने में, कंट्रोल करने में सहायक होती है। हमने अपने केंद्र पे महीने में 2 कार्यक्रम संगीत के कराओके पे शुरू किए। उसके प्रभाव बड़े अच्छे आए, लोगों में काफी उत्साह रहा, उत्सुकता रही कि कभी कार्यक्रम होगा। उसी को दिमाग में रखते हुए इस बड़े आयोजन की व्यवस्था की गई है। इसको आयोजित करते हुए 8 साल हो गए हैं और इसमें पुरस्कार राशि 51,000 प्रथम पुरस्कार, 21,000 द्वितीय पुरस्कार रखी गई है, जो कि डिडवानिया ट्रस्ट बम्बई से द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लगभग कुल कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं इस बार? जी, कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? करीब 300 प्रतिभागी थे जिन्होंने ऑडिशन दिया। ये इंदौर के ही है कि इंदौर के बाहर? इंदौर के बाहर करीब 7 राज्यों के लोग आए थे। ऑनलाइन हमने फ्लोट किया था इसको। वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पहला आयोजन हुआ था तो 60 थे, इस बार 300 थे। ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे चल के इसका और बड़ा रूप हम संपन्न कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।